Continue. My name is Manish Kumar. I belongs to Lakhinsai district in Bihar. I have done my basic schooling from my native place. I have done my bachelor's in mechanical engineering from Darbhanga College of Engineering, Darbhanga in 2020. In the same year, I have got enrolled for master's from NIT Durgapur in thermal engineering. So, what's your MTech topic? MTech thesis लिखा होगा ना आपने? Yes, sir. क्या टॉपिक था? Techno-economic analysis of Indian coal-based thermal power plant using IECA with CO2 capture using IECA. Okay, Indian Pro. Can you tell me the type of coals which we have in India? Types of coals are sir, basically the lowest मतलब लो ग्रेड कोल सबसे लो ग्रेड कोल जो होता है उसको पीट कोल होता है उसके बाद लिग्नाइट कोल बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट कोल इंडिया के थर्मल प्लांट्स में कौन सा यूज करते हैं मैंने? इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स में ये इसमें लिग्नाइट कोल यूज होता है यहाँ पे मतलब हाई ग्रेड कोल अवेलेबल नहीं है और सबसे हाई ग्रेड हाई कोल ग्रेड कोल बाहर से हाई ग्रेड ट्रांसपोर्ट करना पड़ता हाई ग्रेड कोल कौन सा है? है एंथ्रासाइट कोल हम लोग लिग्नाइट यूज करते हैं. So tell me about like 5 subjects for the interview. Your 5 फ्लूइड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स स्टॉर्म एंड पावर FM, HMT, thermal, power plant, and can you repeat your subjects? Yes, sir. Heat transfer, fluid mechanics, basic thermodynamics, storm and power plant. What's the difference between machine and mechanics? Mechanism and machine. Mechanism and machine. जब किसी मैकेनिज्म से हम एक स्पेसिफिक आउटपुट निकाल पाते हैं तब उसे मशीन बोला जाता Mechanism. है मैकेनिज्म हो गया कि मतलब उसमें डिफरेंट लिंक को फिक्स करके मोशन मतलब रिलेटिव मोशन लिंक के बीच हो रहा हो तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कौन सा मैकेनिज्म और कौन सा मशीन है? मैकेनिज्म में है कि मतलब उसके डिफरेंट लिंक को फिक्स करके एक डिफरेंट मशीन बनाया जा सकता है मतलब डिफरेंट आउटपुट उससे लिया जा सकता है जिससे कि मशीन मतलब डिफरेंट टाइप का मशीन बन सकता दोबारा से क्लियर करके दोबारा से बोलिए. मशीन एंड मैकेनिज्म. है जैसे 4 बार मैकेनिज्म है तो उसमें हम डिफरेंट लिंक को फिक्स करके डिफरेंट टाइप का मशीन क्या जनरेट कर 4 बार? क्या मैकेनिज्म 4 बार ही हो सकता है? I नहीं just और भी हो सकता है want to जैसे know एग्जांपल about के लिए the definition of mechanism. Definition of machine. मैकेनिज्म जो है कुछ लिंक का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक लिंक को पावर मतलब इनपुट देने पे आउटपुट दूसरे लिंक से लिया जाता What is structure? है स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर है जिसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो उसमें मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा वो फिक्स रहेगा अच्छा. Do you know about the theory of failures? यस सर कौन कौन सी होती हैं? सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यस सर
तो मान लीजिए अगर आपको ब्रिटल मटेरियल यूज करना है तो कौन सी थ्योरी यूज यस सर। करेंगे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। और ब्रिटल करना है तो? ब्रिटल के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। डक्टाइल के लिए? डक्टाइल के लिए मोस्ट कंजर्वेटिव जो होगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, नहीं तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अच्छा चलिए, मैंने एक कंपोजिट स्लैब बनाया है जिसमें एक तरफ डक्टाइल मटेरियल है, एक तरफ ब्रिटल मटेरियल है, तो आप कौन सी थ्योरी यूज यस। करेंगे? I combine a slab of brittle material and ductile material and joint it like this. यस सर। So, in this condition, which theory you will use? ब्रिटल। इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लगाएंगे तो वो शियर में जाके फेल हो जाएगा, इसमें तो वो अप्लीकेबल होगा नहीं। इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या डिस्टॉर्शन एनर्जी है, इसमें भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो शियर में मतलब अगर शियर स्ट्रेस में वो मतलब स्टेबल रहता है, अगर फेल्योर नहीं होता है तो वो तो उसमें मतलब बाकी में फिर तो फेल्योर नहीं होगा। ब्रिटल मटेरियल तो शेयर में फेल नहीं होते हैं। यस सर। लेकिन वहाँ कॉम्बिनेशन है तो जो जिससे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो उसमें शियर के कारण फेल्योर हो जाएगा, अगर उसको लगा रहे हैं तो वो ब्रिटल को तो बचा लेगा लेकिन शियर में वो फेल्योर हो जाएगा। तो मैं आप कैसे ये डिफाइन करेंगे कि पहले डक्टाइल मटेरियल ही फेल होगा उसको बचाना है, इससे पहले ब्रिटल चला गया तो नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग? अब वो लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, मतलब कौन सा स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है इसके ऊपर। मान लीजिए मैंने 50 पास्कल का टेंसाइल स्ट्रेस लगाया हुआ है, बार को खींच रहा हूँ दोनों जॉइंट से, दोनों पॉइंट से, तब क्या आपको क्या लगता है कौन सी थ्योरी सुटेबल रहेगी? अच्छा ठीक है, चलिए जाने दीजिए। आप एक वेसल बनाइए, एक वेसल ड्रॉ यस करिए, सर। और उसके बॉटम पॉइंट में एक होल करिए, जस्ट सेंटर ऑफ द बॉटम पॉइंट, और बॉटम पॉइंट के साइड में एक होल करिए। यस सर। एच हाइट तक सिलेंडर भरा हुआ है वाटर से, उसके बॉटम के सेंटर पर एक होल है, और बॉटम में ही साइड में एक होल है। ड्रॉ मी द यस सर। डायग्राम। यस सर। एक साइड में बनाइए। अगर हाइट लिक्विड की एज है तो दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी लिक्विड की? अगर मतलब होल का जो डाया है मतलब साइड में उसको सेम अगर है, मतलब सेम है। नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसका मतलब हाइट पे इफेक्ट नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में दोनों का वेलोसिटी सेम ही होगा। कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं, इस केस में अगर दोनों का एलिवेशन मतलब सेम ले रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मेरा प्रीवियस ही होगा। ठीक। अब दूसरे केस में हम नीचे वाला बॉटम वाला भूल जाइए, साइड वाले होल में एक हम 12 लेंथ का पाइप लगा देते हैं। यस सर। अब पाइप के एंड पर क्या वेलोसिटी सेम रहेगी अभी भी, या चेंज होगी? ये मतलब फ्लो हो रहा है उसके बाद लगा रहे हैं या फिर पहले से वो पाइप लगा हुआ है तब फ्लो देख नहीं रहे हैं? नहीं, एक नया सेटअप बनाइए जिसमें साइड में एक होल है यस सर। और उसमें 12 लेंथ का पाइप लगा हुआ है। अब पाइप के एंड पर वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ भी अंदर टू ईयर्स ही होगा, अगर लॉसेस मतलब निगलेक्ट कर रहे हैं, कोई लॉस कुछ नहीं हो रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो सर। तो मान लीजिए फ्रिक्शन है तो क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन या फिर यहाँ पर जो इंट्री लॉसेस है उसके कारण वेलोसिटी घट सकती है वहाँ।
फ्रिक्शन नहीं भी होगा तब भी वेलोसिटी घटेगी। ये एक माइनर लॉसेस होगी ना, एंट्री लॉसेस, अगर उसको भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं तभी नहीं घटेगी, तब सेम रहेगी। नहीं नहीं, आपने हमने मान लिया कि पाइप जो है वो फ्रिक्शन लेस है। आप बताइए। यस सर। सिर्फ फ्रिक्शन लेस, और वो एंट्री लॉस और एग्जिट लॉस उसको नहीं मान रहे हैं, अगर उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं तब तो सेम रहेगा, नहीं तो उसका भी असर अच्छा होगा। ठीक है, एंट्री लॉस का फॉर्मूला लिखिए जरा। आप वेलोसिटी निकालिए इंक्लूडिंग एंट्री और एग्जिट लॉसेस। आप फाइनल एंट्री लॉस पे होगा 0.5 v² बाई 2g। यस सर। और एग्जिट, टेल मी द वैल्यू, एग्जिट पे v² बाई टेल मी टू द जी वैल्यू यस। एट द एंड ऑफ पाइप, कैलकुलेट। इसमें डायरेक्ट आउटलेट वेलोसिटी मतलब, मैं डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, इसमें डिपेंड करेगा कि जैसे एंट्री लॉसेस हैं तो एंट्री के बाद जो वेलोसिटी था वहाँ तो। सर सर एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पता। कौन सा डाटा मिसिंग लग रहा है आपको, कि आपको क्या पता होना चाहिए? और इसमें लॉसेस हैं तो उसके लिए सीवी एक आता है, एक वो टर्म भी आता है। चलिए, नॉर्मली सीवी कितना होता है? टेक इट 0.5। नाउ कैलकुलेट द वेलोसिटी। सिर्फ अगर सीवी लेके जा रहे हैं तो वो तो CV √2GH हो जाएगा, अगर एस हाइट है तो उसके अनुसार वेलोसिटी होगी। तो बताइए कितना होगा? 0.5 √2GH। 0.5 √2 GH? नो नो नो, तुमने कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी नहीं लिया। मैं पूछ रहा हूँ जो एंट्रेंस पे जो हो रहा है लॉस, मैं उसका कोफिशिएंट बता रहा हूँ आपको। 0.5। नो यू कैलकुलेट। मान लीजिए एंट्री और एग्जिट कोफिशिएंट 0.5 है। ओके, लीव इट। इंडिया में कितने तरह के पावर प्लांट है? इंडिया में मतलब पहले तो सब क्रिटिकल चल रहा था, अभी सुपर क्रिटिकल, और एक नया में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल भी पावर प्लांट तो यूज में आया। जरा डिफरेंस बताइए, सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड अदर वन। सब क्रिटिकल में प्रेशर जो होगा वो क्रिटिकल प्रेशर से कम, मतलब 221 बार से कम होगा। ओके। और सुपर क्रिटिकल में 221 बार से ज्यादा रहेगा, और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल में अराउंड 310 से ज्यादा, 310 बार से ज्यादा, फिर 300 बार। 220 बारी क्यों, कैसे? ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो होता है 221.2 बार, उसके बाद डायरेक्ट वो मतलब फ्लैश हो जाएगा वेपर में। ओके। आप ट्रिपल पॉइंट बना सकते हैं वाटर के लिए पीटी डायग्राम में? यस सर।
किस डायग्राम में बनाना है सर? P&T, प्रेशर एंड टेम्परेचर। वैसे भी। Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा डायग्राम है? ये इस डोम के ऊपर जो है ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। ट्रिपल पॉइंट बताइए जरा, ट्रिपल पॉइंट कहाँ है? ये डोम जो है, ये वाला डोम के जस्ट ऊपर पे क्रिटिकल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट इसमें तो ये एक लाइन होगा, ट्रिपल लाइन होगा इसमें, ट्रिपल पॉइंट एक लाइन से फॉर्म P&T डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट एक लाइन होगा? होगा। सॉरी सॉरी, एक मिनट। इसमें वो वाला होगा सबलिमेशन। यस सर, ये वाला होगा। ये नीचे वाली लाइन क्या है? ये सर सब्लिमेशन की लाइन है, ये सब्लिमेशन। अच्छा, डायरेक्ट अगर हमें सॉलिड से गैस में जाना है तो क्या प्रोसेस को ड्रॉ कर सकते हैं पीटी डायग्राम पर? व्हेन वी गो सॉलिड डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अच्छा, रीजन बताइए पीटी डायग्राम पे, कहाँ सॉलिड होगा, कहाँ लिक्विड, और कहाँ यस सर, एक फेज होगा? यस सर। अच्छा, वाटर के लिए कौन सा है? आपने सबके लिए वाटर बनाया के कि लिए वो स्पेसिफिक? डैश लाइन जो है, डैश अच्छा, लाइन जो है वो वाटर के लिए होगा। ओके, ग्रेट। उसका निगेटिव स्लोप होगा। अच्छा, वाटर के लिए नेगेटिव क्यों? क्योंकि उसका मतलब डेंसिटी जो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उससे अगर मतलब कम टेम्परेचर कर रहे हैं, फ्रीज करने पे उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे हाँ उसमें भी वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब मिनिमम वॉल्यूम उसका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जहाँ की मतलब डेंसिटी उसका मैक्सिमम होता है। तो वो जैसे फ्रीजिंग है तो मतलब फ्रीज होने पे उसका वॉल्यूम बढ़ता है, गति होगा। इंडिया में कितने टाइप के न्यूक्लियर प्लांट है?
इंडिया में तो ये लाइट वेट, लाइट वो PWR और एल PHWR एंड LWR, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एंड लाइट वाटर रिएक्टर। दोनों में क्या अंतर है? एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन नाम से लग रहा है कि एक में हैवी वाटर मतलब D2O का यूज होगा और एक में जस्ट वाटर का यूज होगा। बढ़िया। ठीक है, आपका इंटरव्यू कंक्लूड करते हैं। बेसिकली NPCL में जा रहे हो, पावर प्लांट में तुमने एमटेक का प्रोजेक्ट किया, तो पढ़ के जाओ। एटलीस्ट जिस Yes, कंपनी में जा रहे हो वो कंपनी कौन से प्लांट बनाती है वो थोड़ा पढ़ के जाओ। न्यूक्लियर प्लांट्स yes, पढ़ के जाओ अच्छे से, ठीक है। दूसरा, yes, सोम में चीजें तुम्हें पता है, सुन के एप्लीकेशन देखो, क्योंकि वो सिंपल सिंपल चीजें नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि वो गेट का एग्जाम हो सकता है सिंपली हो जाए, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे बाइंडर 2 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट पढ़िए, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं सोम से रिलेटेड ही हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, मार्गदर्शन पर सर ने कराए हुए हैं, तो वो भी तुम देख के जाना, तुम्हें थोड़ा हिंट मिलेगा कि क्वेश्चंस को yes, कैसे मोल्ड अप किया जाता है, ठीक है, थ्योरी के साथ। sir. ओके, ठीक है। Okay.